जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसे कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है। इसमें हमने आपको अभी तक सुनाया था श्री राम जी का धनुष भंग करना, परशुराम जी और लक्ष्मण जी संवाद, परशुराम जी और प्रभु श्री राम जी का संवाद, और गुरु विश्वामित्र के कहने पर जनक जी द्वारा राजा दशरथ जी को संदेश पहुंचाना, और उस संदेश को पढ़कर राजा दशरथ जी का और सभी नगरवासियों का अति प्रसन्न होना। अब आगे की कथा सुनते आइए, आनंद लेते हैं। किताबे उठ भूपि वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुराए सबे, सादर दूत बुलाए, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब महाराज दशरथ ने उठकर वह पत्रिका महर्षि वशिष्ठ जी को जाकर दी, और सादर दूतों को बुलाकर वह सब कथा गुरु जी को कि कह सुनाई। कि सुन बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहो मही सुख छाई, जे मैं सरिता सा गर महु जाही, यद्यपि ताहे कामे नाहि। वह समाचार सुनकर वशिष्ठ जी ने बहुत सुख पाया और कहा कि पुण्यवान पुरुषों के लिए पृथ्वी में इसी प्रकार से सुख छाया रहता है। नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है। कित्ते में सुख संपत्ति बिनहे बुलाए, धर्मशील पै जाए शोभाए, तुम्हें गौरवे प्रधेन सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही धर्मात्मा पुरुषों के पास बिना बुलाए सुख संपत्ति चली आती है। हे राजन, आप जैसे गुरु ब्राह्मण गौ तथा देवता की सेवा करने वाले हैं, वैसे ही कौशल्या देवी भी हैं। कि सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को होने नाही, तुम्हें ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरस सुत जाके। हे राजन, इस संसार में आपके समान पुण्यवान ना कोई हुआ है और ना ही कोई और होने वाला है। आपसे बढ़कर पुण्य किसका है, जिसका राम जैसे पुत्र हैं। कि वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी, तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजो बरात बजाए निशान। आपके चारों ही पुत्र वीर, विनीत और धर्म वृद्धधारी तथा श्रेष्ठ गुणों के समुद्र, इससे आपके लिए सर्वकाल में कल्याण ही है। अब डंका बजाकर बारात सजाइए। कि चला हूं बेग सुन गुरु बचन, भले नाथ सिर नाय, भूपति गवने भवन तवे, दूतन बास देवाय, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब शीघ्र चलो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर राजा दशरथ ने सिर नवाकर कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा। फिर दूतों को वास दिलाकर राजा अपने महल में चले गए। कि राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई, सुन संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सब रानियों को बुलाकर जनक की पत्रिका पढ़कर सुनाई। वह समाचार सुनकर सब रानियां प्रसन्न हो गईं, और अन्य समाचार भी राजा ने आद्योपांत वर्णन कर दिए। के प्रेम प्रफुल्लित राज है रानी, मनो से कन सुन बार देवानी, मोदेते आशीष दे गुर नारी, अति आनंद मंगन महितारी। राजा और रानियां प्रेम से ऐसे प्रफुल्लित हो गईं कि मानो मेघ का शब्द सुनकर मोर प्रसन्न हो गए हों।
गुरु की स्त्री ने प्रसन्न आशीर्वाद दिया और कौशल्या के आनंद का अंत न रहा। किले परस पर अत प्रिय पाती, हृदय लगाए जोड़ा वह छाती। राम लखन के कीरत करनी, बार बार भूप वर वरनी। और अत्यंत प्यारी पत्रिका को लोग एक दूसरे से लेती हैं और हृदय से लगाकर छाती ठंडी करती हैं। दशरथ जी बारंबार राम लक्ष्मण की कीर्ति करनी का बखान करते हैं। जब मुनि प्रसाद कहे द्वार सिधाए, रानन तब मही देव बुलाए। दिए दाने आनंद समेता, चले बे प्रवर आशीष दे। यह सब कुछ मुनि जी का प्रसाद है, यह कर राजा दशरथ द्वार पर चले गए। रानियों ने ब्राह्मण को बुलाकर सानंद दान दिया और श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। रामा जाचक लिए हकार, दीन निछावर कोटे विदे। रामा चिर जीवाओ सोते चार, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर रानियों ने याचकों को बुलवा लिया और करोड़ों न्यौछावर दिए। इससे प्रसन्न होकर के वे आशीर्वाद देने लगे कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी रहे। कि कहते चले पहिरे पट नाना, हरसाने गहे गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होने बधाई। इस प्रकार कहते हुए अनेकों प्रकार के वस्त्र पहने चले जाते थे और जोर जोर से डंके बज रहे थे। यह समाचार पाकर अयोध्यापुरी के प्रत्येक घरों में बधाइयां होने लगी कि भुवन चार दिस भराओ छाहू, जनक सुता रघुबीर बियाहू। सुने सोबे कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली संवारन लागे। 14 लोक में आनंद भर गया कि सीताराम का विवाह है। उस मंगल कथा को सुनकर लोग विशेष रूप से प्रेम के बस हो गए और अपने घर, मार्ग तथा गलियों को सजाने लगे। कि यद्यपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावन। तदपि प्रीत के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि राम की अयोध्या सर्वदा मंगलमय पवित्र और सुहावनी है, तथापि प्रीत की सुहावनी रीत के अनुसार लोगों ने उन मांगलिक रचनाओं को बहुत ही रचकर बनाया था। कि ध्वज पताके पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तो रन मणि जाला, हर दूबे ददिया क्षति मालो। ध्वजा, पताका, वस्त्र और सुंदर मृग छालों से बाजार को सजाकर बड़ा ही विचित्र बना दिया। मणियों की झाल ने, सोने के कलश, तोरण, हल्दी, दूर्वा, दही, अक्षत और मालाओं से। मंगलमय निज निज भवने, लोगन रचे बनाए। बीथी सींची चतुर शमे, चौके चारु पुराए। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। अपने अपने घरों को सब लोगों ने रचकर मंगलमय बना दिया और चतुर्सम यानी एक विशेष प्रकार का सुगंध द्रव से गलियों को सिंचवा कर चौक पुरवा दिए। बोलो सिया बोले रामचंद्र की जय।